जैसे कि चैप्टर 244 की स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं। फाइनली सुकुना वर्सेस यूजी एंड हिगुरुमा फाइट शुरू हो चुका है। हाँ भाई, इट्स बीन मोर देन 1.5 मंथ्स। कब से दिखा के रखा था, स्टार्ट ही नहीं किया था, फाइनली अभी ये शुरू हो चुका है। और इस वाले चैप्टर की स्पॉइलर में हम लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चला, जैसे यूजी एंड हिगुरुमा कैसे फाइट करेंगे, वो लोग कैसे सुकुना के अगेंस्ट जीतेंगे, वो जो प्लानिंग वगैरह की सब कुछ इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों को पता चला। नॉट ओनली दैट, फाइनली गोजो को मेंशन किया गया इस वाले चैप्टर के अंदर, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंशन है। और ऊपर से सुकुना के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट हो चुका है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं A to Z जितने स्पॉयलर्स है मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लो यार। तुम में से 68% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है, दिल से बुरा लगता है। ये साल खत्म होने में 1 महीना बाकी है, तो 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना, तो प्लीज यार डू इट। अगर ऑलरेडी करके रखा है तो आरिगातो गोजाइमास। यहाँ पर चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं यूजी एंड हिगुरुमा सुकुना के अगेंस्ट फाइट करने के लिए आ चुका है, बट हम लोग सडनली देखते हैं फ्लैशबैक्स। हम लोगों ने देखा एक ही जगह पे सारे के सारे सोर्सर्स थे और वापस सारे मिलकर प्लान कर रहे थे कैसे वो लोग सुकुना के अगेंस्ट फाइट करेंगे। पहले हम लोगों ने देखा वो लोग प्लान करते हैं अबाउट केंजाकू, जब केंजाकू अपना गार्ड डाउन करेगा तभी जाके यूता स्लैश करके खत्म कर देगा, बट ये तभी करेगा जब गोजो हार जाएगा, जो एक्चुअली में हम लोगों ने होते हुए देखा लास्ट वाले चैप्टर के अंदर। और वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यूता केंजाकू को मार के हरा के एकदम से वापस आ जाएगा, बिकॉज वहां पर उन लोग यूता की जरूरत है। यूता इज सो वेरी मच पावरफुल, प्लस उसके पास बहुत ज्यादा कर्स्ट एनर्जी है, तो केंजाकू को हरा के जल्दी वापस आना वाज एक्सपेक्टेड। आगे हम लोगों ने देखा जो हमारी मियुआ है वो कटाना से फाइट नहीं कर सकते, बिकॉज उसने बाइंडिंग वो करके रखा शिबुया के अंदर। उसने बोला था आई एम पुटिंग एवरीथिंग माय प्रेजेंट एंड फ्यूचर इनटू दिस, तो केंजाकू के अगेंस्ट उसने अपना 100% दिया, एंड दैट्स द रीजन शी कांट wield a katana। तो मियुआ हमको फाइट में ज्वाइन नहीं कर सकती है। एंड सेम विद कामो, कामो वहां पर मीटिंग में था और वहां पर वो बोलता है तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं इस मिशन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने फैमिली को देखना है। और वो प्लान कर रहा था वो अपने फैमिली को लेके देश को छोड़ के चला जाएगा। और हम में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कामो को ना प्ले बिग पार्ट इन फ्यूचर। चलो भाई, गेगे ने रिवील कर दी। आगे हिगुरुमा बोलता है वो काशिमो के पीछे जाएगा, वो अपना कर्स टेक्निक यूज करके सुकुना के कर्स टेक्निक को कैप्चर करेगा। और इतना ही नहीं, हिगुरुमा ने ये भी मेंशन किया वो सुकुना को डेथ पेनल्टी देगा, जिससे वो एग्जीक्यूशनर का जो सोर्ड है वो यूज कर पाएगा। और तुम लोगों को पता है ये सोर्ड कितना ज्यादा खतरनाक है, थोड़ा टच लगेगा और खत्म भाई। बट यहाँ पर सुकुना इज सो वेरी मच पावरफुल, उसको इतनी आसानी से वो लोग तो नहीं हराने वाला है भाई। आगे हम लोग देखते हैं कुसाका हिगुरुमा से पूछता है जो तुम एक्चुअली में बोल रहे हो क्या सच्चे में सुकुना के ऊपर काम करेगा या फिर नहीं। फिर आगे यूजी रिप्लाई करती है सब कुछ डिपेंड करता है जजमेंट के ऊपर, जजमेंट कौन सा चार्ज यूज करेगा और कौन सा नहीं करेगा। और यहाँ पर यूजी ये भी मेंशन करता है अभी तक सुकुना ने 3 बार स्विच करके रखा है, तीनों बार बहुत सारे लोगों को मार के रखा है। और आगे हिगुरुमा फाइनली समराइज करता है सुकुना ने अभी तक कितने क्राइम्स करके रखा है, और यहाँ पर गोजो को मेंशन किया गया। आगे हम लोग देखते हैं हिगुरुमा सुकुना ने अभी तक जितने गलत काम करके रखा है सारे के सारे चीजों को समराइज करके रखा। हिगुरुमा ने मेंशन किया इटाडोरी के हाई स्कूल में सुकुना ने उसको हार्म किया, प्लस उसका जो बॉडी है उसको टेक ओवर कर लिया। एंड नंबर 2, सुकुना अटेम्प्ट मर्डर ऑन गोजो सातोरू। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मेंशन किया गया अटेम्प्ट मर्डर, यहाँ पर बोला नहीं गया कि एकदम से मार दिया। अब ये देखने के बाद एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट गोजो सातोरू की या गोजो अभी तक मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है, ही स्टिल ब्रीथिंग। अगर वो मर जाता तो यहाँ पर हिगुरुमा बोलता कि या सुकुना ने गोजो को मार दिया, ये एलिगेशन लगा था, बट यहाँ पर ये एलिगेशन नहीं लगा, यहाँ पर ये एलिगेशन लगा अटेम्प्ट मर्डर ऑन गोजो सातोरू। अब ऐसा हो सकता है हिगुरुमा यहाँ पर एकदम पास्ट की बात मेंशन कर रहा है, जब सुकुना ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गोजो के ऊपर अटैक किया था। हम लोगों ने देख के रखा फर्स्ट एपिसोड के अंदर, बिकॉज ये तो बस स्पॉयलर्स से पूरा चैप्टर आने के बाद हम लोगों को बाकी पता चलने वाला है। फिर आगे हिगुरुमा ने मेंशन किया जुबलिन होम में एकदम से इटाडोरी को मर्डर कर दिया था, बट ये अटेम्प्ट मर्डर का केस हो सकता है बिकॉज वहां पर यूजी वापस आ चुका था। एंड ऊपर से एक और एलिगेशन लगा गया अटेम्प्ट मर्डर ऑन फुशिगोरो मेगुमी। और ये सारे एलिगेशन को छोड़ के भी शिबुया में जो किया सुकुना ने सब कुछ मेंशन किया, जैसे सुकुना मर्डर 2 हाई स्कूल गर्ल्स, अटेम्प्ट मर्डर ऑन सेवरल सिटीजंस, मर्डर्ड ए कर्स यूजर विद ए साइड टेल एंड कमिटेड अर्सन। तो ये सारे के सारे चार्जेस हिगुरुमा यार सुकुना के ऊपर लगाने की सोच रहा है। अब यहाँ पर हिगुरुमा ने ये भी मेंशन किया सुकुना ने जो मेगुमी के बॉडी को टेक ओवर किया, मेगुमी को जो हार्म किया, इसकी वजह से भी यार चार्ज हो सकता है, प्लस कंप्लीट मर्डर प्लस स्टीलिंग ए डेड बॉडी, ये सारे के सारे चार्जेस यार सुकुना के ऊपर लग सकता है। बट ये सब कुछ डिपेंड करता है मेगुमी अभी फिलहाल किस हाल में है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हिगुरुमा ने तो मेंशन किया कि सुकुना ने अभी तक कितना गलत काम करके रखा, बट इसके बाद हिगुरुमा ये भी मेंशन करता है कि जो गलत काम सुकुना ने किया इसके अकॉर्डिंग कैसा सजा उसको मिलने वाला है। एक मर्डर के लिए सर्विंग प्रिजन फॉर 10 to 15 इयर्स, 2 मर्डर्स के लिए लाइफ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी, और 3 मर्डर्स के लिए एकदम डायरेक्ट डेथ पेनल्टी है, इसको छोड़ के और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड वी ऑल नो सुकुना ने अभी तक कितना ज्यादा क्राइम करके रखा है भाई। आगे ये सब सुनने के बाद कुसाका बोलता अगर ये नॉर्मल जजमेंट भी हो, ये सारे क्राइम को ऐड करने पर या सुकुना को एक डेथ पेनल्टी मिलने वाली है फॉर श्योर। बट यहाँ पर आगे एक ट्विस्ट है, जो हिगुरुमा है उसके कर्स टेक्निक के अकॉर्डिंग जो जजमेंट है वो एक टाइम पे एक
एक क्राइम को पिक करेगा और उसके ऊपर अपना फैसला देगा। जो चार्जेस है, जो पेनल्टीज है, वो एक एक करके होता है। एक जजमेंट कंप्लीट होगा, फिर इसके ऊपर उसका पेनल्टी देगा, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, ऐसे करके स्टार्ट होता है। एक साथ तीनों नहीं होगा। यहाँ पर मेरे को लगता है जो पॉइंट ऐड कर दे इसकी वजह से यार फाइट के अंदर बहुत प्लॉट्स हम लोग देख सकते हैं। प्लस ये जो फाइट है बहुत लंबे टाइम तक चलने वाली है मोस्ट प्रोबेबली। ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर फाइट करेगा तो बहुत लंबे टाइम तक तो चलेगा, इट्स ऑब्वियस। प्लस ये जो पॉइंट है एक एक करके डिसाइड करेगा कि क्राइम को, तो या इट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड। ये सारे पॉइंट्स के बाद भी एक और पॉइंट हिगुरुमा ऐड करता है, जो छोटी मोटी क्राइम है ना उनको एकदम से निगल जाता है। जो बड़ा क्राइम है वो, एज एग्जांपल तुम अगर किसी को चाकू से स्टैप कर रहे हो वो तो क्राइम के अंदर आएगा, बट एट द सेम टाइम जो पर्सनल प्रॉपर्टीज के अंदर डैमेज होंगे वो भी इंक्लूड होने वाला है। यहाँ पर अगर सुकुना ने 100,000 लोगों को एक साथ मार के रखा है, ये सारे मर्डर वाले क्राइम को अलग वे में पोर्ट्रे कर सकता है। सुकुना ने किसी को मारा नहीं, बस प्रॉपर्टी के ऊपर हमला किया, बिल्डिंग के ऊपर हमला किया, वो लोग मर गए, तो लोगों के डेथ्स के ऊपर चार्जेस नहीं लगेंगे। जो प्रॉपर्टी को डैमेज किया उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पर डेथ पेनल्टी इस साइड से बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। और इन सब के बाद भी एक और प्रॉब्लम है, सुकुना ने अभी तक जितना खतरनाक क्राइम करके रखा है वो हियन एरा में करके रखा है, जो 1000 साल पुराना है। बट यहाँ पर जो मॉडर्न लॉ है वो क्रिएट होता है 1862 के बाद। बट सुकुना के क्राइम्स तो इससे पहले की है, 794 AD की बात कर रहा है, हियन एरा। तब कोई मॉडर्न लॉ था ही नहीं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और यूजी एंड हिगुरुमा इसके बारे में डिस्कस करता है कि पुराने टाइम में 1000 साल पहले सुकुना ने जितना क्राइम करके रखा है वो इंक्लूड होने वाला या फिर नहीं। और सुकुना को उस टाइम में कोई ऐसा लॉ था ही नहीं, और सुकुना अपने आप को किंग ऑफ कर्सेस समझता है, तो वो वहां का किंग है, तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इस साइड से मेरे को लगता है कि सुकुना के जो पुराने पास्ट क्राइम है उससे यार वो बच जाएगा इजीली। बिकॉज एक पर्टिकुलर जगह, एक पर्टिकुलर सिटी, एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर एक पर्टिकुलर कंट्री में जो किंग होता है उसको किसी चीज के लिए किसी को जवाब नहीं देना पड़ता कि मैंने ये किया, वो किया, ये क्राइम किया। नो भाई, जो किंग है वो राजा है, उसके ऊपर कोई लॉ नहीं लगता, वो खुद लॉ बनाता है। तो अगर ऐसा ही चलेगा तो सुकुना यहाँ से बच जाएगा, बिकॉज ये किंग ऑफ कर्सेस, तो हजारों साल पहले जो करके रखा है कुछ नहीं होने वाला उससे। और ऊपर से जो जजमेंट है जो सुकुना को अपने क्राइम के लिए जज करने वाला है वो एक शिकिगामी है, जो हिगुरुमा के कर्स टेक्निक के साथ इक्विप्ड है। तो अगर हिगुरुमा को लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, तो जजमेंट को भी लगने वाला है कि ये इम्पॉसिबल है भाई। अगेन सुकुना बच जाएगा। और ये सब बातें मैं खुद से नहीं बोल रहा, ये स्पॉयलर्स के अंदर है भाई। और इन सब के बाद भी हिगुरुमा ये मेंशन करता है अगर सुकुना गिल्टी साबित हो भी जाए, हिगुरुमा यहाँ पर एकदम से श्योर नहीं कि सुकुना का कौन सा कर्स टेक्निक एकदम से जाने वाला है, द 10 शैडो या फिर मिजुशी, जिसको हम लोग श्राइन के नाम से जानता है। फिर एकदम से हम लोग पास्ट के जो फ्लैशबैक्स है वहां से हम लोग रिसेंट टाइम में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं मेई अपने जो क्रोस है वो यूज करती है सुकुना के अगेंस्ट, बट सारे के सारे क्रोस इमीडिएटली खत्म हो जाते हैं भाई। और हमारी मेई में सारे के सारे क्रोस को दूर से देख रही थी डिस्ट्रॉय होते, और वो बोलती है केंजा को सुकुना एंड गोजो के ऊपर ये काम नहीं आने वाला है। फिर आगे देखते हैं खतरनाक फाइट जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे, सुकुना वर्सेस हिगुरुमा एंड यूजी। हिगुरुमा अपने हैमर को यूज करके स्टेंसेस को एकदम से डिस्ट्रॉय कर लेता है, और यूजी इटाडोरी अपने अटैक को यूज करके सारे स्टेंसेस को अलग अलग हिस्सों में बांट के सुकुना को अटैक करता है। एंड हिगुरुमा फाइनली मैनेजेस टू बाइंड सुकुनास वेपन। और इतना ही नहीं, आगे हम लोग फाइनली देखता है यूजी द मेन कैरेक्टर एकदम से शाइन करता है और सुकुना के सामने खड़े होकर उसको एक जबरदस्त पंच देता है, जिससे सुकुना की पूरी बॉडी शेक करने लगता है भाई। हम लोगों ने पहले से देखते हो जो यूजी है उसका पंच कितना खतरनाक है, और यहाँ पर वो सुकुना को डायरेक्ट पंच करता है, जिससे सुकुना शॉक हो जाता है कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। और आगे फाइनली हिगुरुमा अपने डोमेन एक्सपेंशन ओपन करता है जिसका नाम है डेडली सेंटेंसिंग। यूजी आगे हिगुरुमा को सजेस्ट करता है वो सुकुना को को डिफेंडेंट दिखा सकता है कि जो मस्ट मर्डर हुआ था शिबुया में उसके बदले सुकुना को डेथ सेंटेंस मिलने वाला है, बिकॉज सुकुना ने यार यूजी की बॉडी को कैप्चर करके सब कुछ किया। और आगे हिगुरुमा बिगिंस द ट्रायल अगेंस्ट यूजी एंड सुकुना, और वहां पर जजमेंट बोलता है यूजी इज सस्पेक्टेड ऑफ मस्ट मर्डर इन शिबुया। बट आगे हिगुरुमा जजमेंट को बोलता है यूजी ने किसी को मारा नहीं, उसने बस एडमिट इसलिए किया कि उसको लगता है इन सब के लिए वो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स इट। बट जो ट्रू क्रिमिनल है, ये बोलते बोलते ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। अब आगे यहाँ पर हम लोगों को पता है द ट्रू क्रिमिनल इज सुकुना, बट व्हाट इफ जजमेंट सेज सुकुना इज इनोसेंट। भाई सबकी दिमाग फटके चार हो जाएगी, मैं बता रहा। बट अभी के लिए कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में। सुकुना 1000 साल पहले से है भाई। हिगुरुमा खुद कंफ्यूज है कि उसके साथ कुछ होने भी वाला है या फिर नहीं। और हिगुरुमा को अगर ऊपर से लगेगा कि ये करना इम्पॉसिबल है, तो जजमेंट को वो सेम लगने वाला है। तो बहुत को डिपेंड करने वाला, और बहुत सारी चीजें इस वाले चैप्टर के बारे में बताने के लिए जो मैं बताने वाला हूं पूरा चैप्टर आने के बाद, बिकॉज स्पॉयलर्स देख के यार फुल चैप्टर रिव्यू करना इज नॉट पॉसिबल। तो पूरा चैप्टर आने के बाद मैं इसके बारे में A to Z बताऊंगा। और अभी के लिए तो स्पॉयलर्स है, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो स्पॉयलर्स के ऊपर। तुमको क्या लगता है सुकुना कैसे बाहर आ पाएगा या फिर यहाँ पर फंस के खत्म हो जाएगा? आई डोंट थिंक यहाँ पर फाइट खत्म होने वाली है। बाकी बताओ तुम लोग, मैं तो कमेंट रीड करूंगा। प्लस यूता भी वहां पर है, वो वापस आ रहा है ये मत भूलो भाई। और माकी भी उस साइड में है फ्री। केंजा को वहां पर खत्म है, भी सारे के सारे मिलकर सुकुना को वो लोग अटैक कर सकता है डोमेन एक्सपेंशन के बाद। बाकी लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन, चैनल पर सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने का तो घंटों से दबा के ऑल पे सेट कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।